बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम सादा कमीज की सिलाई करना सीखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम शर्ट पर गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए आपने एक बुकरम लेनी है। बुकरम पे मैंने गला काट लिया है। आपने इस तरह अलग कपड़े पे आपने ये गले को चिपका लेना है। गला चिपकाने के बाद ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छी तरह इसके साथ चिपक गया है। अब ये गला चिपकाने के बाद आपने जिस शेप में गला है, ये वी शेप में है, तो आपने आधा इंच कपड़ा ऐसे सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा जो है ऐसे काट लेना है। अब ये अगला गला हो गया। अब पिछले गले के लिए हम साथ ही अरेब भी काट लेते हैं। ये मैंने एक अलग पीस लिया। अब आपने अरेब इस तरह आड़ी काटनी है। ये देखिए, ये चौकोर पीस है। आपने इस तरह पिछले गले पे लगाने के लिए आपने साथ ही अरेब काट लेनी है। अरेब के लिए कम से कम आपने 1.5 इंच चौड़ी लेनी है। ये अरेब कटिंग हो गई। अब आपने इसको इस तरह डबल प्रेस कर लेना है। अब ये हमने प्रेस कर ली। अब इसका आपने इस तरह सेंटर करके सेंटर में ऐसे कट लगा लेना है ताकि लगाते हुए आपको कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था इस तरह आपने फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब ये दरमियान में हमने ये लाइन इस तरह डबल करके हमने प्रेस किया था इसको। इसी तरह शर्ट को भी आपने प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद ये शर्ट का फ्रंट है, फ्रंट ये सीधी साइड है और उल्टी साइड हमने नीचे रखी है। उसके बाद आपने इस तरह ये गला दरमियान में रखना है। आप यहाँ से इस तरह यहाँ तक सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेपर पेन लगा रही हूँ। ये अब उसके बाद हम अब सिलाई लगाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ये बुकरम के साथ साथ ऐसे सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लेके जानी। ये अब यहाँ से हम इस तरह मूव कर लेंगे और एंड तक आप ऐसे ही सिलाई लगा लें। एंड तक हमने ऐसे ही सिलाई लगा। ये देखिए व्यूअर्स, गला जोड़ने के बाद आपने दरमियान से कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। ये आधा इंच अंदर छोड़ना है। उसके बाद आपने ये सिलाई तक छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड पे ऐसे मोड़ेंगे। आप इसको प्रेस कर लें। ये व्यूअर्स, हमने इसको अंदर मोड़ने के बाद इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे तुरपाई कर लें। तुरपाई करने के बाद अब हम इसको शोल्डर जोड़ेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, गले के बाद अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। आपने उल्टी साइड ऊपर रखनी है। ये देखें शोल्डर, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा पिछले गले के लिए आपने इस तरफ छोड़ना है। अब यहाँ से आप थोड़ी सी डबल सिलाई लगा लें, ये इस तरह। और शोल्डर में कम से कम यहाँ से आपने 1 इंच या आधा इंच कपड़ा अंदर छोड़ना है। ये देखिए व्यूअर्स, दोनों शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हम पिछला गला लगाते हैं। पिछला गला लगाने के लिए आपने शर्ट को इस तरह सीधा करना है। सीधा करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम अरेब जोड़ेंगे। अरेब हमने पहले काट ली थी। ये इस तरह आपने अरेब को सीधा कर लें और यहाँ से थोड़ा सा आपने इस तरह कपड़ा अंदर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप इसी तरह अरेब को फोल्ड कर लें। अब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पे हम अरेब रखेंगे और ये जो गले का ये सिलाई है यहाँ से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह आप बिल्कुल गले के पास से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये अब साथ साथ
गले को और ये अरेब को बराबर ऐसे रखेंगे, साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एंड से भी आपने इसी तरह कपड़े को अंदर, ये अरेब को अंदर फोल्ड करना है। अब हम ये फोल्ड करने के बाद इसी तरह यहाँ से अब इस सिलाई को बाहर निकालेंगे। फिर गले के पास से हमने इसको बाहर निकाल। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इसको प्रेस करना है, ये इस तरह नीचे मोड़ लेना है प्रेस करके। उसके बाद ये जो कंधे की सिलाई, ये जो कंधे की सिलाई थी, इसको आपने इस तरह नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद आपने ये जो अरेब लगाई थी, इसको इस तरह आपने ऊपर रखना है। इससे ये होगा कि हमारे गले में नीटनेस आएगी। ये अब नीचे रख दिया, इसके ऊपर अरेब रखी। अरेब रखने के बाद अब यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये बिल्कुल ये अरेब के एंड से आपने ये सिलाई लगानी है। ये साथ साथ आप अरेब को नीचे मोड़ती जाए और यहाँ से एंड से आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए व्यूअर्स, एंड से भी आपने इसी तरह शोल्डर की सिलाई अंदर रखनी है और उसी तरह अरेब इस तरह ऊपर लेकर आनी है और यहाँ से आपने ये सिलाई, ये हमारा पिछले गले की सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा फ्रंट और बैक गला तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आपने ये ध्यान रखना है, ये जो फ्रंट और बैक, ये इस तरह बिल्कुल आप बराबर हो। यहाँ से ये ना हो एक बाहर निकला हो एक। अब यहाँ से आपने इसी निशान के ऊपर से आपने इस तरह सिलाई लगानी है। साथ साथ आप इसको सीधा करते जाएं और साथ साथ इसी मार्क के ऊपर से आप जिस तरह मार्क लगा हुआ है फिटिंग की सिलाई का, इसी तरह आपने ये सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये एंड तक हम हिप्स तक यहाँ से आपने इसको इस तरह कपड़े को मूव कर लेना है और यहाँ तक आपने डबल सिलाई लगाना है। ये देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड से आपने फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आप इस तरह हल्के से कट लगा लें। सिलाई तक नहीं लगाने, बस ऊपर इस तरह हल्के से कट लगा लें। इससे ये होगा कि फिटिंग की शेप सही आएगी। उसके बाद अब हम शर्ट को सीधा करेंगे। शर्ट सीधा करने के बाद आपने अब हम ये चाक जो है वो ये फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए आपने, ये सीधी साइड है, ये उल्टी है, आपने उल्टी तरफ इस तरह डबल फोल्ड करना है चाक को। अब हम सिलाई लगाते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद आपने ये बिल्कुल यहाँ से कोने कोने से आपने ये जो फोल्ड हुआ है यहाँ से बिल्कुल एंड से आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हिप्स का निशान है, जहाँ तक सिलाई तक आप पहुँचेंगे आपने बिल्कुल इस तरह कपड़े को खींच के रखना है। उसी तरह अंदर फोल्ड करके यहाँ से ये इस तरह नीट, ताकि ये बिल्कुल नीट आए। ये साथ फोल्ड करते जाएं। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपने इस तरह कपड़े को टर्न कर लेना है। इस तरह हमने टर्न कर लिया। अब जितना आपने इस साइड से चाक फोल्ड किया हुआ है उतना ही आपने इस तरफ भी फोल्ड करना है। ये अंदर फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई यहाँ तक एंड तक ले आए। यहाँ से अब आपने फिर इस तरह कपड़े को मूव करना है। उसके बाद अगले चाक की अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो जितना आपने इस तरफ से चौड़ा रखा है उतना ही इस तरफ से भी चौड़ा हो। अब इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से चाक हमारा कंप्लीट है, ये दूसरा भी एंड है। जब दूसरी चाक के एंड पे पहुंचे आपने इस तरह दामन को मेजर कर लेना है आपस में। ये देखें, ये अब हम दोनों चाक दामन को मेजर करेंगे। इससे ये होगा कि आपका एक दामन चौड़ा और एक कम नहीं होगा। ये देखिए, अब इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से अब हम ये फोल्ड कर देंगे अंदर इस तरह। ये देखिए, दोनों चाकों की सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम दामन मोड़ेंगे। अब उसी तरह आपने डबल फोल्ड करना है दामन को। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं।
जितना आपने चाक चौड़ा फोल्ड किया है उतना ही आपने दामन की भी चौड़ा रखना है। ये साथ साथ अब हम अंदर फोल्ड करते जाएंगे, साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहीं से दूसरी सिलाई लगा, देखिए वीवर, जहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट की थी दूसरी वाली, वहीं पे आके हमने एंड कर दिया। इस तरह हमारी दामन और चाक्स दोनों तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बाजू की सिलाई लगाते हैं। ये फ्रंट से आपने इसी तरह बाजू डबल फोल्ड कर लेना है। ये उसी तरह आपने डबल साथ साथ फोल्ड करते जाएं, साथ साथ सिलाई लगाते जाएं। बस हमने डबल सिलाई लगा ली बाजू की। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फिटिंग का मार्क लगा हुआ है। अब फ्रंट से आपने इसी तरह डबल सिलाई लगानी है यहाँ से, और एंड तक इसी तरह आप सिलाई लगा लेंगे। साथ साथ इस तरह बराबर करते जाएं बाजू को। ये देखिए वीवर्स, अब आपने शर्ट को भी सीधा रखना है और बाजू को भी सीधा रखना है। अब ये आपको गहरी कटिंग नजर आ रही होगी। ये आपने ये अगली शर्ट की भी गहरी कटिंग और बाजू की भी गहरी कटिंग आपने इसको इसके साथ स्टिच करना है। ये देखिए हमने उसी तरह बाजू रखा हुआ है। अब हम इसको इस तरह उठाएंगे। अब ये जो बाजू की सिलाई है ये वाली, आपने ये जो फिटिंग की सिलाई है शर्ट की, आपने इसको इसके साथ इस तरह रखना है। रखने के बाद ये देखिए ये उल्टी साइड है। ये रखने के बाद आपने इसको इस तरह अंदर फोल्ड करना है। अब ये जो गले की सीधी साइड है यहाँ से आपने इस तरह बाहर निकालना है, गले से बाहर निकालना है। ये कंधे के अंदर से लेकर जाएंगे और इस तरह गले से बाहर निकालेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं कंधे की। अब उसी तरह साथ साथ आप शर्ट को और ये जो बाजू है इसको ऊपर नीचे इस तरह बराबर रखेंगे। ये देखिए हमने एंड तक सिलाई लगा दी है कंधे की। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें, अब हम इसी तरह दूसरा बाजू भी जोड़ देंगे। ये तो थी हमारी आज की सादा कमीज की स्टिचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सादा सलवार की स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।